हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों और मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए थे, आज हम लोग यही देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सब पढ़ लिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो पहले उसे ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग ये वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यदि हम भारत में देखें तो जब दिल्ली में शासन चल रहा था मुगलों का, तो दक्षिण में जो दो साम्राज्य उभर कर तेजी से बढ़ रहे थे। कौन थे वो? तो विजयनगर और बहमनी। विजयनगर बहमनी ये दो साम्राज्य थे जो तेजी से बढ़ रहे थे। और इन दोनों के बीच जो है वो एक युद्ध होता है 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में होता है ये एक युद्ध जिसे तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग ये डेट याद रखिएगा, 1565 ईस्वी में विजयनगर और बहमनी के बीच तालीकोटा के युद्ध हुआ था। तो क्या होता है कि इससे दोनों साम्राज्य कमजोर पड़ जाते हैं और दक्षिण में बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य उभर कर आने लगते हैं। और इसी बीच एक साम्राज्य उभर कर आता है जिसे हम लोग कहते हैं मैसूर। क्या कहते हैं? मैसूर, जो कि ये कर्नाटक का ही एक नाम है, आप लोग जानते ही होंगे, मैसूर। तो क्या होता है कि जब विजयनगर और बहमनी दोनों आपस में लड़ जाते हैं, तालीकोटा का युद्ध होता है, तो इससे दक्षिण में बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्य उभर कर आने लगते हैं। इसी क्रम में मैसूर भी उभरा। और मैसूर में देखें तो सबसे पहले वाडियार वंश, कौन सा वंश? वाडियार वंश आता है। वाडियार वंश के जो शासक बनते हैं वो चिक्का कृष्णराज। कौन बनते हैं? चिक्का कृष्णराज बनते हैं। और चिक्का कृष्णराज के दो सेनापति बनते हैं। कौन? एक नंदराज और एक देवराज। नंदराज देवराज के नेतृत्व में ही ये वाडियार वंश और ये मैसूर जो था वो चल रहा था। तो नंदराज देवराज दो सेनापति थे। और नंदराज के सेना में शामिल होता है कौन? हैदर अली। अब हैदर अली जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था, एक प्रकार से प्रतिभाशाली था। वो नंदराज की शक्तियों को बढ़ा रहा था। इससे मैसूर वंश भी, जो मैसूर था, मैसूर क्षेत्र भी, साम्राज्य भी बढ़ रहा था। तो क्या होता है, लेकिन 1760 ईस्वी में हैदर अली नंदराज की हत्या कर देता है और वह खुद ही शासक बन जाता है। और इससे साम्राज्य भी तेजी से बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है कि आप लोग इन मैप में देखेंगे तो मैसूर के ऊपर ही एक मराठा साम्राज्य होता है, उभर कर आता है। और यहाँ जो विजयनगर और बहमनी थे, यहीं पर आ जाते हैं हैदराबाद के निजाम। कौन आ जाते हैं? हैदराबाद के निजाम आ जाते हैं और ये मराठा। अब मैसूर की बढ़ती शक्तियों को देखकर जो थे वो मराठा और निजाम एक तरफ परेशान थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज भी परेशान थे। अंग्रेज इसलिए परेशान थे कि वो जो दक्षिण से ही, समुद्री मार्ग से ही, वो भारत से जो था वो पैसा, धन, जो कुछ भी था वो इसी मार्ग से, इसी क्षेत्र से लेकर जा रहे थे। तो इसलिए वो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार चाहते थे अंग्रेज जो थे। इससे क्या होता है कि आंग्ल और मैसूर के बीच युद्ध होता है, जिसे हम लोग आंग्ल मैसूर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 4। इसे हम लोग एक चार्ट के थ्रू अभी समझेंगे। इससे पहले हम लोग हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। और हैदर अली का जन्म हुआ था 1722 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हुई 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1782 ईस्वी में। इस 1782 ईस्वी में इसका फिर पुत्र बनता है शासक और 1799 ईस्वी में उसकी हो जाती है मृत्यु। 1782 ईस्वी में हैदर अली का पुत्र
टीपू सुल्तान बनता है शासक और 1799 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उसकी हो जाती है मृत्यु। और टीपू सुल्तान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। 1782 ईस्वी में वो शासक बनता है और 1787 ईस्वी में वह खुद को बादशाह घोषित कर देता है। क्या करता है? 1787 ईस्वी में वह खुद को बादशाह घोषित कर देता है। इससे पहले हैदर अली शासक तो था, लेकिन उसने कभी अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया। लेकिन 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। और इसके बारे में क्या है, थॉमस मुनरो ने इसे क्या कहा है? इसे कहा है अशांत आत्मा। और आप लोग यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को जरूर से जरूर उसमें मिलेंगे। तो थॉमस मुनरो ने इसे क्या कहा है? अशांत आत्मा कहा है। ये भी ध्यान रखिए कि टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा किसने कहा है? तो थॉमस मुनरो ने। और हम लोग इसके बारे में क्या जान सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है? तो टीपू सुल्तान के बारे में 2-3 बातें और हैं। जैकोबिन क्लब का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो टीपू सुल्तान ने किया था फ्रांस के सहयोग से। कहाँ किया था? तो श्रीरंगपट्टनम में जो थी राजधानी मैसूर की। और यहीं श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। तो फ्रेंड्स आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जैकोबिन क्लब का निर्माण फ्रांस के सहयोग से टीपू सुल्तान ने करवाया था। कहाँ? तो श्रीरंगपट्टनम में। और वहीं उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। तो हमने आप लोगों को जो बातें बताई आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर और बहमनी के बीच। उसके बाद 1760 ईस्वी में नंदराज को मारकर हैदर अली खुद शासक बन जाता है। हैदर अली का जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था, उसकी मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। टीपू सुल्तान 1782 ईस्वी में शासक बनता है और 1799 चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उसकी हो जाती है मृत्यु। 1782 ईस्वी में वह शासक बनता है और 1787 ईस्वी में वह खुद को बादशाह घोषित कर देता है। थॉमस मुनरो ने उसे अशांत आत्मा कहा है तथा जैकोबिन क्लब और स्वतंत्रता का वृक्ष उसने कहाँ लगवाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चार्ट तैयार कर लेते हैं, उसके माध्यम से देखते हैं जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो अब हम लोग पहले चार्ट तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोगों का ये चार्ट प्रिपेयर हो गया है, अब हम लोग इसे देखते हैं। तो देखिए हमने इस चार्ट में सबसे पहले युद्ध लिखा है कि कितने युद्ध हुए थे, फिर हमने वर्ष लिखा है किन वर्षों में हुए थे, फिर हमने संधि लिखा है कि किन संधियों के द्वारा इन युद्धों की समाप्ति हुई, और हमने इसके बाद लिखा है विशेष कि इसमें क्या विशेष बातें थी जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद हमने लिखा है गवर्नर कि किस युद्ध के समय कौन गवर्नर थे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए किसी भी चार्ट को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पहले हम चीज़ों को इस क्रम में याद करें, उसके बाद इस क्रम में। इससे क्या होता है कि यह हमें लंबे समय तक याद होता है। तो चलिए अब याद करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कितने युद्ध हुए थे? तो 4 हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो कितने युद्ध हुए थे? 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये याद हो गया। दूसरा क्या है, कब हुए थे? तो पहला हुआ था 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तृतीय 1790 से 1792 और चतुर्थ 1799। तो एक बार रिकॉल करते हैं कितने हुए थे युद्ध? 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कब कब हुए थे? तो 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799 ईस्वी में। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं किस संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो पहली संधि कौन थी? मद्रास की संधि। कौन थी? मद्रास की संधि। कब समाप्त हुई थी?
1769 इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। जब युद्ध समाप्त हुआ तब संधि हुई उसी वर्ष में। तो पहली संधि कौन सी है? मद्रास की संधि। दूसरी मंगलोर की संधि 1784 और तीसरी श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में। चौथी संधि ही नहीं हुई थी और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, इसमें संधि नहीं हुई थी। तब इसे याद कैसे रखें? तो इसके लिए है MS। M से मद्रास, M से मंगलोर और S से श्रीरंगपट्टनम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि M से तो मद्रास है, M से भी मंगलोर है, तब कैसे ध्यान रखेंगे कि मद्रास की मंगलोर? तो देखिए, सब मद्रास छोटा है तो पहले छोटा, मंगलोर बड़ा है तो बाद में मंगलोर। तो MMS कितनी संधि होती? 3। M से मद्रास, M मंगलोर और तीसरी S श्रीरंगपट्टनम। तो आप लोगों को याद हो गया होगा। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, कब कब हुई थी, सन कैसे याद करें? तो 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799। और कौन कौन सी संधि हुई थी? तो MMS, M से मद्रास की संधि, M से मंगलोर की संधि और S से श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब क्या था इसमें विशेष, हम लोग ये देखते हैं। तो हैदर अली की, देखिए, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 मद्रास की संधि हुई थी और इसमें क्या हुआ था? तो हैदर अली की जीत हुई थी। क्या हुआ था कि इसमें अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मराठा और निजाम थे, जो मैसूर की बढ़ती शक्तियों से परेशान थे, उन्हें क्या करते हैं, अंग्रेज अपने साथ मिला लेते हैं। लेकिन क्या करता है, हैदर अली भी चाल चलता है और क्या करता है कि जो मराठा थे और निजाम थे उन्हें लालच देता है कि हम आपको ज़मीन देंगे, ऐसे ही लालच देता है और उन्हें अपने पक्ष में मिला लेता है। इससे हैदर अली की जीत हो जाती है। और इस समय गवर्नर कौन थे? तो इस समय कोई गवर्नर नहीं थे, इसी युद्ध के बाद ही गवर्नर का सिलसिला चालू हुआ। तो इस समय गवर्नर याद रखना नहीं है क्योंकि गवर्नर थे ही नहीं। दूसरा आंग्ल मैसूर 1780 से 1784 तक चला। मंगलोर की इसमें संधि हुई थी और इसमें क्या हुआ था कि इसमें अंग्रेजों ने भी दिमाग से काम किया और क्या किया कि निजाम मराठा को अपने साथ मिला लिया और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट। अंग्रेजी सेना का इस समय नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो आयरकूट कर रहे थे और मराठा निजाम भी अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो इससे क्या होता है, पोर्टा नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ही क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1782 में। और ये युद्ध क्यों हुआ था? तो हैदर अली और यहाँ पहले आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली और अंग्रेजों, जो हैदर अली और अंग्रेज जो थे, इनके बीच एक संधि हुई थी कि हम एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और कहीं भी कोई जैसे किसी से युद्ध होता है तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन क्या होता है कि जब 1771 ईस्वी में युद्ध होता है हैदर अली का मराठों के साथ, तो जो है ये अंग्रेज वो साथ नहीं देते हैं हैदर अली का, इसी कारण ये युद्ध होता है। और हैदर अली के 1782 ईस्वी में पोर्टा नोवा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है और उसी समय युद्ध का नेतृत्व यानी युद्ध कौन संभालते हैं? तो टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र। और ये युद्ध लगभग चलता रहता है 2 साल और यह युद्ध लगभग बराबरी का होता है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा 1790 से 1792 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। SMMS श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इसमें क्या हुआ था, टीपू की हार हो गई थी और टीपू को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी और इसमें कॉर्नवालिस नेतृत्व कर रहे थे। इस समय कॉर्नवालिस गवर्नर थे और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग जो थे वो दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर थे और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर कॉर्नवालिस थे। और इसमें कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को, यानी जो मराठा और निजाम थे, इसमें कॉर्नवालिस ने कहा है कि हमने अपने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु का विनाश कर दिया, अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। तो यह स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किसने कहा था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉर्नवालिस ने कहा था।
और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुई थी और इसमें कोई संधि नहीं हुई थी। इसमें बेलेजली की एक संधि आई थी जिसे बेलेजली की सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। उसे टीपू सुल्तान ने स्वीकारा नहीं और 1799 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए, पहले तो टीपू सुल्तान ने सहायक संधि को स्वीकारा नहीं, जब इनकी मृत्यु हो गई तो यह जबरदस्ती थोप दी गई मैसूर पर। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। तो फ्रेंड्स एक बार जल्दी जल्दी हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, तो 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कब कब हुई थी, तो 1767 से 1769, दूसरा 1780 से 1784, तीसरा 1790 से 1792 और चौथा 1799 ईस्वी। उसके बाद कौन कौन सी संधि हुई थी, तो MMS, M से मद्रास की संधि, M से मंगलोर की संधि, उसके बाद S से श्रीरंगपट्टनम की संधि। अब इसमें विशेष क्या था, तो पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की जीत हो गई, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय क्या हुआ था, तो टीपू सुल्तान की हार हुई थी और आयरकुट जो थे वो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो दूसरे आंग्ल मैसूर के युद्ध के समय आयरकुट कर रहे थे। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो था वो टीपू सुल्तान की हार हो गई थी। उसके बाद इसमें जो है कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने मित्रों को जो है वो अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने शत्रु को हरा भी दिया, यानी कि उन्हें कमजोर भी कर दिया। और उसके बाद इसमें चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व गवर्नर कौन थे इस समय, इसमें गवर्नर थे दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग, तीसरे के समय कॉर्नवालिस और चौथे के समय वेलेजली। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी और इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।